अगर श्रवण कर लिया तो पाप तो कट ही जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति दोबारा कभी पैदा नहीं लेगी मन में। सज्जनों, इतनी दिव्य यह कथा है। अच्छा, वो जो भागीरथी गंगा है ना, वो भगवान के चरणों से निकली हुई है, और यह भागवती गंगा जो है ये भगवान के श्री मुखार बिंद से निकली हुई है। इतनी पावन यह कथा है महाराज, इनकी महिमा कहाँ तक गाई जाए, जहां तक गाई जाए वहां तक कम है। सज्जनों, ऐसी कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, जिस कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाया और देवताओं को नहीं दिया महाराज। सारे देवता लोग उदास हो गए, सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले पितामह एक बात बताइए, हम लोग नाम के देवता है कि काम के? बोले कैसे महाराज, क्या बात है, देवताओं वो ज्यादा है उदास दिखाई पड़ रहे हो? बोले हाँ महाराज, हम लोग सुखदेव जी महाराज के पास गए थे कि यह जो भागवत कथा है इसको हम लोगों को दे दीजिए और इसके बदले में स्वर्ग का अमृत कलश राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। तो अदला बदल नहीं किए महाराज। ये भक्तांस्तांस न विज्ञायनमा ददौ स कथामृतम ईशा भागवती वार्ता सुरा नाम भी दुर्लभा। ब्रह्मा जी महाराज एक तराजू मंगाए, देवताओं को बोले धरा हो। तराजू के दो पलड़ा होता है महाराज, एक पलड़े पर जो है श्रीमद् भागवत जी को रखिए, दूसरे पलड़े पर जो है संसार के समस्त सुख सुविधाओं को रखिए, महाराज ग्रंथों को रखिए, पुराणों को रखिए। लेकिन श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर चला गया। तराजू में जिसका पलड़ा नीचे की ओर जाता है उसी की महिमा, उसी का वजन अधिक होती है। कितनी सुंदर भाव है सज्जनों। इस कथा को देवता लोग नहीं श्रवण कर पाए, लेकिन हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो हम लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। बोल आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, ऐसी कथा है यह, कितनी पावन है। भागवत में 4 अक्षर है, भा माने भक्ति। सारे सज्जनों से आग्रह होगा बैठ जाइए, कथा श्रवण करने की इच्छा है बैठ जाएं, अवश्य बैठे, इससे बड़ा और क्या है। बोल आनंद कंद भगवान की जय। जब तक जीवन रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो भजन करो श्री राम की। सज्जनों, ऐसी यह कथा है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य। जो कथा भक्ति को मजबूत करती हो, जो कथा आपके ज्ञान को बढ़ाती हो, जिस कथा को श्रवण करके आपके मन में वैराग्य उत्पन्न होता हो। वैराग्य माने क्या है? घर छोड़ देना वैराग्य है क्या? ज्यादा खर्चा हो रहा हो घर छोड़ दो, इसका नाम वैराग्य नहीं है। इसका अर्थ हुआ पीठ दिखा करके भगना। वैराग्य का सही अर्थ क्या है? बोले घर में रहो, लेकिन किस तरह? जिस तरह से जल में कमल रहती है। कमल जल में रहता जरूर है, लेकिन उस पे जल टिकता नहीं। कमल के ऊपर जल कभी टिकता नहीं। उसी तरह संसार में रहो। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य शब्दस को अर्थ तो राग का त्याग ही वैराग्य है। सज्जनों, राग का त्याग ही वैराग्य कहलाता है। कितनी सुंदर भाव है सज्जनों। अंतिम में है तत्व प्राप्ति। संसार में जितने भी प्राणी आए हैं, सबों का लक्ष्य क्या है? हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? केवल खाने पीने के लिए या केवल महाराज मांस मदिरा खाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। हम लोग यहाँ पर आए हैं भगवान
प्राप्त करने के लिए। ये शरीर सबको नहीं मिलता है। ओ बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। बड़े भागे मानुष तन पावा। कंद भगवान की जय। बड़भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। सज्जनों, इस शरीर बड़े भाग्य से मिलती है, इस सबों को नहीं। कितने सुंदर हाथ, हाथ से क्या करना चाहिए? हाथ का आभूषण क्या है? बोले हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण के प्रयोजन। सज्जनों, हाथ का आभूषण क्या है? महाराज, कंगन पहनना नहीं, सोने का हीरे का कंगन नहीं, तो बोले हाथ का आभूषण है दान देना। गरीबों में, दुखियों में दान दीजिए, यही हाथ का आभूषण है। कंठ का आभूषण क्या है? सोने हीरे मोतियों की माला पहनना नहीं, सत्यम कंठ भूषण। कंठ का आभूषण है सत्य बोलना। महाराज, सत्य अगर बोल रहे सबसे बड़ा आभूषण यही है। कान का आभूषण क्या है? कुंडल पहनना नहीं, तो श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। कान का आभूषण शास्त्रों की वाणी को श्रवण करना, कथा को श्रवण करना, वेद वाणी को श्रवण करना। महाराज, ऐसा आभूषण जो पहनता है उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, कितने सुंदर भाव है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसका प्रथम श्लोक क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम क्या है? बोले सत। जो परमात्मा सत घन से परिपूर्ण है। सत घन माने क्या? सत माने जहाँ असत का प्रवेश नहीं है, जहाँ अज्ञान का प्रवेश नहीं है। परमात्मा सत्य है, त्रिकालाबाधित सत्य है, तीनों कालों में सत्य है। जो महाराज, सत्य परिवर्तन नहीं होता है, सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परमपिता परमात्मा का नाम सत्य है। संसार सत्य है क्या? बोले नहीं, संसार में यह हरनिश परिवर्तन होता ही रहता है। जो कभी बच्चा था, हम लोग क्या थे महाराज? पैदा लिए
बच्चा थे महाराज, धीरे धीरे परिवर्तन होके हम लोग किशोर बन गए, उससे भी बड़ा हुए तो जुआ बन गए, उससे भी बड़ा होंगे तो वृद्ध हो जाएगा, उससे भी बड़े होंगे तो प्रौढ़ावस्था। परिवर्तन हो रहा है। मूल बात है कि सत्य में परिवर्तन नहीं होता है। सत्य जो है तो तीनों कालों में एक जैसा रहता है। आप सोच लीजिए कि तीनों कालों में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल में जो एक जैसा रहता हो उसी का नाम सत्य है। हम लोग सत्य नहीं है। 6 महीना वाला कपड़ा भी देगा पहनने तो होगा महाराज? नहीं होगा, बढ़ गया। एक मानव जिंदगी भर में कितना भार बढ़ता है। बाल्यावस्था मरा, किशोरावस्था में प्रवेश किए, किशोरावस्था खत्म हुआ तो जुआवस्था में प्रवेश किया, जुआवस्था मरा तो वृद्धावस्था में प्रवेश किया। मरा, किसी को पता नहीं चला है कितने तारीख को जवान हुआ है, किसी को पता है महाराज कितने तारीख को बड़ा हो गया, बच्चा से किशोर बन गया, किसी को नहीं पता है। परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग सत्य नहीं है। एक बार पार्वती मैया भोलेनाथ से प्रश्न करती है। क्या प्रश्न की है? अरे ओ माँ कहाँ मैं अनुभव अपना, माँ सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हे भोलेनाथ, संसार में सत्य क्या है? क्या ये धन संपदा, क्या परिवार, क्या ये सब सत्य है? क्या व्यापार सत्य है? भोलेनाथ बताइए सत्य क्या है? भोलेनाथ कहते देवी एक गिलास गर्म पानी करा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सजनों, भोलेनाथ कहते हैं देवी, जहां तक मेरा अनुभव है ना, संसार में सत्य केवल हरि भजन है। और संसार क्या? बोले संसार मिथ्या है, सपना है। बोले सपना है प्रभु? देख रहे दोनों आंखों से, आप कहते सपना है? बोले हाँ। कैसे सपना भैया? हे महादेव बताइए सपना कैसे है? अरे जो सोया व्यक्ति रहता है वो तो सपना देखता है ना। हम लोग जगे हैं, जगह में कोई स्वप्न देखता है क्या? देवी, जो मनुष्य दोनों आंखों से जग तो रहा है, बहिर नेत्र से, लेकिन वास्तव में उसको जगना नहीं कहते। तो बोले वो जगने को सोना कहते हैं। तो जगना किसको कहते हैं प्रभु? जो अंदर वाला आंख खुल गया हो, हृदय वाला नेत्र, यहाँ जो एक आंख रहता है ना, तीसरा नेत्र, ये जिसका, उसका नाम विवेक चक्षु, ज्ञान चक्षु। वो अगर खुला है तब आप जगे हैं, वो अगर बंद है तो आप जगकर भी सोए हुए महाराज, ये स्वप्न देख रहे हैं महाराज। भोलेनाथ समझाए देवी, संसार में सच्चा कुछ नहीं, केवल हरि भजन ही सत्य है, जो मनुष्य को जीते जी भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। उसके सिवा दूसरा तरने का कोई साधन नहीं है महाराज। तो सत्य का परिचय ये है। और परमात्मा का दूसरा नाम है चित। चित माने प्रकाश, चित माने ज्ञान। सूर्य भगवान जो प्रकाश दे रहे हैं ना, वो सूर्य भगवान को शक्ति देने वाला ही परमात्मा है, जो चित रूप में विराजमान है। हम लोगों के अंदर जो प्राण है ना, वो परमात्मा का ही, जो चेतना है ना, वो परमात्मा की कृपा से ही है महाराज। सूर्य में रोशनी उनकी कृपा से है, चंद्रमा में शैतल्य भी उनकी कृपा से है।
चेतना समझ संसार में वो दे रहे महाराज, चित्त रूप में सबों के अंदर विराजमान है। सृष्टि के जितने भी नियम स्वतः चल रहे हैं, ये हवा कौन चला रहा है महाराज? हवा के बिना कोई जी सकेगा, बच सकेगा संसार में? कोई नहीं। कौन चला रहा है? कोई तो होगा ना। अरे हम लोग घड़ा को देखते हैं तो घड़ा को बनाने वाले का याद आता है ना। ये ऑर्गन जब देखते हैं लगता है इसको कोई बनाया होगा महाराज। उसी तरह संसार को देखकर भी लगता है कि संसार को भी किसी ने बनाया होगा महाराज। परम पिता परमात्मा ने जो हवा चल रही है, बिना हवा का कोई जी नहीं सकता। कौन चला रहा है? सूर्य भगवान उदय लेते हैं, कौन? किसके इशारे पर? हम लोग के इशारे पर क्या? नहीं, हम लोगों का तो कर्म ही इतना नीच है कि हम लोग भगवान के सम्मुख खड़े नहीं हो सकते महाराज। ये सब प्रभु कृपा से चल रहा है। हवा चल रही है, सूर्य भगवान उदय लेते हैं, सब प्रभु कृपा से। उनकी कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं। भोलानंद कंद भगवान की जय। तो ये सब बात है महाराज। और परमात्मा का तीसरा नाम क्या है? बोले आनंद। आनंद, आनंद का अर्थ क्या है महाराज? अरे भाई, किसी को थोड़ा सा भोजन करा दो स्वादिष्ट महाराज, कैसा लगा भैया? बड़ा आनंद आया। हाँ, सवेरे पूछिए क्या आनंद लग रहा है? बोले आनंद तो निकल गया। आनंद कहाँ? अब तो खाली है, अब तो फिर भोजन चाहिए। बोले आनंद, आनंद क्या हो गया? बोले वो चला गया। वो नहीं जाता है ना, आनंद अवश्य नहीं जाता है। एक बार जिसको आनंद की प्राप्ति हो गई, फिर वो कभी कभी रोएगा ही नहीं। जैसे संत महात्मा को आनंद की प्राप्ति होती है, मिला तो भी राम राम, नहीं खाने को मिला फिर भी राम राम, खुशी है, उसको कोई कष्ट नहीं, उसको आनंद की प्राप्ति होगी महाराज। आनंद का अर्थ ये नहीं हुआ थोड़ा सा हम लोग स्वादिष्ट खा लेते हैं, कुछ बढ़िया सा महाराज खिला देता है, पिला देता है, कैसा लगा? बड़ा आनंद आया। आनंद नहीं है, इसको क्षणिक सुख कहते थे। आनंद क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासु। ओ सुख धाम राम हस नामा। देखिए, सो सुख धाम राम हस नामा। आनंद क्या है? बोले राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है, उसके सिवा कहीं आनंद नहीं है। संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो आपको सुख दे सकता है महाराज। मनुष्य जितना संसार में सुख की खोज में आगे बढ़ता जाता है, उसको हमेशा दुख की दलदल में ही फंसना पड़ता है। कहाँ सुखी है? कौन सुखी है? हम लोग कहते हैं कि डीसी साहब खुशी है। उसको पूछे क्या डीसी साहब, आप तो कलेक्टर है, आपसे बड़ा सुखी कौन है? बोले महाराज पंडित जी भी देखिए आए हैं ऑफिस से अपने क्वार्टर में, रात को 11 बज रही है, फिर सवेरे 6 बजे निकलना है। सरकार का आदेश है कि इतना काम करके देना है। रात को निद्रा नहीं आती है महाराज। क्या कहे, यहाँ को सुख है महाराज? मुख्यमंत्री के पास जाइए, क्या मुख्यमंत्री साहब आपको तो आनंद है, आप तो मुख्यमंत्री। बोलेगा महाराज मेरा काला बाल सफेद हो गया, मात्र 2-4 वर्ष में, कुछ सुख है? अरे दिन भर दिमाग में यही चलता है कि अगला इलेक्शन में क्या होगा, अगर मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं किस लायक हो जाऊंगा। तो इस टेंशन में पड़ा रहता है महाराज, कोई सुखी नहीं। तो आया है भागवत की न सुखम चैन्द्रस्य किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। महाराज कोई सुखी नहीं है, देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है। देवराज इंद्र अगर स्वर्ग में देवताओं के राजा है, इंद्र के पद पर बैठे हैं महाराज, लेकिन वो भी डरे डरे से रहते हैं। क्यों भैया, आप लोग कहिएगा क्यों महाराज? वो देवताओं के राजा है, उसको किस बात का? तो बोले हाँ डर रहता है, अगर थोड़ा सा भगत यहाँ पर तपस्या करने लगते हैं ना, उसका सिंहासन हिलने लगता है कि भैया कहीं मेरा सिंहासन कोई ना मांग ले भगवान से। भगवान दयालु है, तुरंत कह देंगे जाओ, तुम्हें इंद्र बना देते हैं, तुम्हारे तपस्या से हम प्रसन्न हैं। इसलिए संसार में सुखी कोई नहीं।